हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्डप्रेस डैशबोर्ड के बारे में और वर्डप्रेस डैशबोर्ड का पूरा पॉइंट टू पॉइंट पूरा डिस्कशन करेंगे कि कौन-कौन से उसके अंदर फीचर्स हैं और कौन-सा फीचर क्या काम में आता है। तो अगर आप अपना एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने का सोच रहे हैं या आपका वर्डप्रेस का वेबसाइट है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं अपना जो स्टूडियो है, एप्लीकेशन है, उसको स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ पे मेरा एक वेबसाइट है WP सिंप्लीफाइड बाय सुनील, ये मैंने ऐड कर रखा है। इसको स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। स्टार्ट करने के बाद हम इसके WP एडमिन में जाएंगे और वहाँ पे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड पूरा रिव्यू करेंगे। सो ये स्टार्ट हो गया है। अभी मैं WP एडमिन पे क्लिक करके लॉगिन हो गया हूँ। तो ये डैशबोर्ड आ गया है लॉगिन होने के बाद। और डैशबोर्ड का जो सबसे पहला जो पेज ओपन हुआ है, उस पेज के अंदर आपको बेसिक डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती हैं। जैसे कि आपके वेबसाइट के अंदर कितने पोस्ट हैं, कितने पेज हैं, कितने कमेंट्स हैं, और रिसेंट कमेंट्स के बारे में, वर्डप्रेस की रिसेंट न्यूज़ जो अनाउंसमेंट है उन सब के बारे में, या वर्डप्रेस के जो इवेंट्स होने वाले हैं उन सब के बारे में, और कौन सा वर्डप्रेस का वर्जन अभी आपका रनिंग है और आपने कौन सी थीम एक्टिवेट कर रखी है, ऐसी जो जानकारियां हैं वो सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो ये आपका डैशबोर्ड पेज हो गया। सबसे पहला पेज जो है ये है। अब इसका जो टॉप पैनल है, टॉप पैनल के अंदर क्या है, सबसे पहला वर्डप्रेस का लोगो है। इसके अंदर आपको सारे वर्डप्रेस के लाइक डॉक्यूमेंटेशन हो गया, डेवलपर्स के लिए हो गया, या सपोर्ट टीम फीडबैक, इन सब के लिंक्स हैं इसके अंदर। तो आप इनमें से अगर किसी में आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ से भी उसको नेविगेट कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है, हमारा वेबसाइट का नेम है। जो भी आपका वेबसाइट क्रिएट होगा उसका नेम यहाँ पे आ जाता है। उसके होवर पे आपको विजिट वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। देन उसके बाद आपका आता है कमेंट्स का आइकन आया है। यहाँ पे जितने भी आपके कमेंट्स का काउंट है वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे क्लिक करने के ऊपर आपको ये कमेंट सेक्शन के अंदर भी लेके जाता है। देन उसके बाद जो न्यू का जो लिंक है, इसके होवर के ऊपर आपको 4 चीज़ें दिखती हैं। जैसे कि आप यहाँ से नया पोस्ट ऐड कर सकते हैं, नया मीडिया फाइल ऐड कर सकते हैं, नया पेज ऐड कर सकते हैं, और नया यूजर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हो गया लेफ्ट साइड। राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में आपको यूजर का डिटेल दिखने को मिलेगा, ये जहाँ से आप अपना प्रोफाइल एडिट भी कर सकता है जो यूजर लॉग्ड इन है, और अपने को लॉग आउट भी कर सकता है। ये 2 फीचर यहाँ पे दिए हुए हैं। अब आते हैं लेफ्ट साइड मेन्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो लेफ्ट साइड मेन्यूज़ में डैशबोर्ड हमने डिस्कस कर ही लिया है। इसका जो अपडेट वाला जो ऑप्शन है, अपडेट के अंदर वर्डप्रेस के जो भी रिसेंट अपडेट आए हुए हैं, लाइक जैसे कि आपका कोर का हो गया, या वर्डप्रेस का कोई प्लगइन है उसका फीचर, उसका कोई अपडेट हो गया, या फिर थीम है उसका कोई अपडेट हो गया, तो वो सारे यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाते हैं और उनको आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। देन पोस्ट सेक्शन आ गया। पोस्ट सेक्शन के अंदर आप अपना ब्लॉग मैनेज करने के लिए जो आर्टिकल्स होते हैं, वो सारे पोस्ट आप यहाँ से लिखते हैं, तो आपका ब्लॉग मैनेज होता है यहाँ से। देन नेक्स्ट फीचर जो आता है वो मीडिया का है। तो मीडिया के अंदर आप जो भी आपकी इमेजेस हैं या और भी कोई फाइल है, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और उसको वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हैं। देन आता है पेज। सो पेज जो होता है, ये वेबसाइट के अंदर स्टैटिक कंटेंट वाले पेजेस, कंटेंट के जो पेज होते हैं उसको मैनेज करने के काम में आता है। फॉर एग्जांपल आपका अबाउट अस का पेज हो गया, कॉन्टैक्ट अस का पेज हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज हो गया, तो इस टाइप का जो पेजेस होते हैं वो मैनेज करने के काम में आता है आपका पेज सेक्शन। कमेंट सेक्शन जो होता है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप के जो पोस्ट हैं, ब्लॉग के पोस्ट हैं, उनके ऊपर अगर किसी विजिटर ने कोई कमेंट किया है तो वो सब यहाँ आता है और उसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एडिट कर सकते हैं, उनको पब्लिश भी कर सकते हैं, वेबसाइट भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट सेक्शन जो आता है वो आता है अपीयरेंस का। सो अपीयरेंस जो है, ये आपके वेबसाइट का लुक एंड फील कैसा होगा उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सो इसके अंदर ये जो सारे सब मेन्यूज आप देख पा रहे हैं अपीयरेंस के, ये सब वेबसाइट के लेआउट को मैनेज करने के काम में आते हैं। जैसे कि पैटर्न्स है, वो भी वेबसाइट के जो ब्लॉक्स हैं उनके लिए काम में आता है कि प्री बिल्ड आपको पैटर्न्स मिल जाएंगे। कस्टमाइज जो होता है वो वेबसाइट की बेसिक इन्फॉर्मेशन को एडिट करने के काम में आता है। विजिट सेक्शन जो होता है वो जैसे कि आपका ब्लॉग पेज होता है, ब्लॉग पेज का जो साइड बार होता है उसको एडिट करने के काम में आता है, या फिर फूटर के अंदर भी आप इनको यूज कर सकते हैं।
मेन्यू जो होता है वो साइट का नेविगेशन सेट करने के काम में आता है। यहाँ से आप अपना वेबसाइट का हेडर, फूटर, नेविगेशन वो सब यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड इमेज के लिए काम में आता है। और थीम फाइल एडिटर जो होता है, ये आपका थीम का फाइल एडिट करने के काम में आता है। वो आप यहाँ से डायरेक्टली एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है वो है प्लगइन्स। प्लगइन जो है, प्लगइन वर्डप्रेस की रियल पावर है। रियल पावर कैसे है कि प्लगइन्स को यूज करके आप बिना किसी कोडिंग के वेबसाइट के अंदर एक नया फीचर डाल देते हैं। जैसे कि अगर आपको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना है, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म का एक प्लगइन इंस्टॉल करो और वो आपको बिना किसी कोडिंग के आपको वो फॉर्म मिल जाएगा और वो फॉर्म आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से प्लगइन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कोडिंग नहीं करना पड़ता, उसको जस्ट इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करने के बाद आपको वो फीचर मिल जाता है। उसके बाद आता है यूजर्स। सो यूजर जो सेक्शन है वो वेबसाइट के अंदर यूजर मैनेजमेंट के काम में आता है। अगर आपका टीम है और उसमें मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं और तो आप उन मल्टीपल लोगों को अपने उनके काम के हिसाब से उनको रोल असाइन कर सकते हैं और वो यूजर आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ से यूजर का पासवर्ड भी मॉडिफाई कर सकते हैं, यूजर को डिलीट भी कर सकते हैं और नया भी बना सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। टूल सेक्शन जो है, टूल सेक्शन बेसिकली आपका डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए काम में आता है। मोस्टली काम इसका यही होता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे कि साइट हेल्थ है। इससे आपका वेबसाइट का एक ओवरव्यू मिल जाता है कि आपको क्या क्या रिकमेंडेड जो चीज़ें होती हैं वर्डप्रेस की तरफ से, वो आप यहाँ से देख सकते हैं और वेबसाइट का पूरा इंफॉर्मेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देन जो नेक्स्ट जो फीचर है वो है सेटिंग्स। सो सेटिंग्स जो है, ये वेबसाइट किस तरीके से बिहेव करेगा, ये पूरा सेटिंग्स के अंदर आता है। सबसे पहले हम बात करें तो जनरल सेटिंग्स की। जनरल सेटिंग्स के अंदर आपका साइट का टाइटल हो गया, टैगलाइन हो गया, साइट का फेवाइकन हो गया, ठीक है, वर्डप्रेस का यूआरएल और साइट यूआरएल, ये नॉन एडिटेबल होते हैं, इनको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा आपका एडमिनिस्ट्रेटर का एक कॉन्टैक्ट ईमेल हो गया, आपको वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं यूज़र का या नहीं चाहते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट नए यूज़र का क्या रोल होगा वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। साइट का लैंग्वेज, टाइम ज़ोन, डेट, टाइम, ये सब आप यहाँ से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन जो होता है, ये आप ब्लॉग पोस्ट जो लिखते हैं उनके लिए काम में आता है कि आपका डिफ़ॉल्ट कैटेगरी क्या होगा, डिफ़ॉल्ट पोस्ट का फॉर्मेट क्या होगा, वो सब आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। देन रीडिंग सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर आप आपकी वेबसाइट का होम पेज क्या होगा वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं और ब्लॉग पेज कौन सा होगा वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और उस ब्लॉग पेज के अंदर कितने पोस्ट आपको दिखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कोई सर्च इंजन वेबसाइट को क्रॉल करे या ना करे, वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट सेक्शन जो आता है वो डिस्कशन का है। डिस्कशन के अंदर आप कमेंट्स मैनेज करते हैं कि कमेंट्स आपके किस तरीके से काम करेंगे, उसके लिए यूजर का लॉगिन होना जरूरी है नहीं है, कितने कमेंट्स आपको एक साथ देख सकते हैं, और वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज करते हैं। देन मीडिया, ये मीडिया को मैनेज करने के काम में आता है। एंड देन परमालिंक। परमालिंक जो है, परमालिंक आपके वेबसाइट का बहुत यूजफुल फीचर है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि आपके वेबसाइट का जो यूआरएल्स हैं वो कैसे बिहेव करेंगे, किस तरीके के वो यूआरएल्स होंगे। जैसे कि आपका पोस्ट का यूआरएल किस तरीके का होगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, वो सारी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद एक जो मेन्यू है वो प्राइवेसी का है। ये वेबसाइट के अंदर आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेज के लिए एक डिफ़ॉल्ट कंटेंट क्रिएट करके दे देता है, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। सो एक रेफरेंस जनरेट करके दे देता है। सो उसके बाद आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये था वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में। अब आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर सबसे फेवरेट कौन सा आपका सेक्शन है, क्या आपको सबसे फेवरेट आपको क्या लगता है, एंड कौन से यूजफुल टूल हैं जो आप यूज करते हैं वर्डप्रेस को मैनेज करने के लिए, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।